हे फ्रेंड्स, जोहार, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। बताइए सब आप कैसे हैं। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी, बेटा जब ब्रश नहीं करता है ना तो मेरे पास एक ही चॉइस रहता है, एक ही आइडिया रहता है कि मैं क्या करके उसको ब्रश कराऊं। कभी कभी वो ब्रश करने के लिए बहुत नखरे करता है। सभी बच्चे करते हैं, मेरी बेटी की बात नहीं है, सारे बच्चे का यही तमाशा होता है। तो कभी कभी वो अपने से बोलता है और एक्चुअली जब वो छोटा था ना तो ऐसा कोई भी परेशानी नहीं होती थी। मैं हमेशा अपने से मम्मा ब्रश बोलता था, हमारे साथ ही साथ ब्रश करता था, हमारे साथ साथ सब कुछ करता था और भी बहुत खुशी खुशी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे बहुत बदमाशी करता है। तो मैं इस तरह से उसको ब्रश कराती हूँ, कोई चीज़ का लालच देती हूँ उसको और उसके बाद वो ब्रश करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप भी आजमा सकते हो। और यहाँ पे हम कर रहे थे ब्रेकफास्ट, जो कि बाहर से आया हुआ है, इडली और डोसा का। तो हस्बैंड बाहर गए थे ना तो लेके आए थे, वो हेयर कटिंग के लिए गए थे और मैंने सोचा अगर बाहर जा ही रहे हो सुबह सुबह तो बाहर से ही नाश्ता आजकल लेते हुए आना। तो वो लेकर आ गए और हम सब बड़े मज़े से खा रहे थे, बहुत टेस्टी भी था। और ये देख सकते हैं। इसके बाद हमने लंच खाया। लंच में खुद बनाई थी। अब ये बनाई थी चावल और सेमी की सब्ज़ी, जो कि बहुत अच्छा टेस्टी बन रहा था, बहुत अच्छा लगता है ना। तो बहुत मस्त लग रहा था, टेस्टी सब्ज़ी लग रही थी, पापड़ साथ में। तो और बाबू तो यहाँ पे खाना खाया ही नहीं हमारे साथ में, उसको तो फिर चिप्स ही चाहिए था। थोड़ा सा खाना खाया था लेकिन बाद में वो रोना स्टार्ट कर गया कि पापा काम पे मत जाइए, मेरे साथ में रहिए बोल के। तो इस तरह वो मजबूर कर देता है उसको चिप्स दिलाने के लिए। फिर उसको लास्ट में हमें पूछना पड़ जाता है कि बेटा आप चुप कैसे होगे। तो वो बोलता है मुझे चिप्स चाहिए, मुझे मिक्सचर चाहिए, मुझे कुरकुरे चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो जो भी बोलता है ना उसको हमें पूरी करनी पड़ती है ताकि वो चुप हो जाए, क्योंकि बहुत रोते हैं ना बच्चे। तो यही है फ्रेंड्स, बच्चों के सामने तो सभी माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। और हस्बैंड बेचारे प्लेट में उसको पकड़ाए थे और पापड़ को खिला रहे थे और साथ साथ वो चिप्स को भी खा रहा था। तो ऐसे उसको मज़ा आ रहा था और हस्बैंड को बहुत ख़राब लग रहा था। फिर भी वो क्या करें, आँख बंद करके उसकी बात को मानना ही पड़ता है उनको भी, ताकि वो चुप रहे और उनको काम पे जाने दे। तो यहाँ पे हम हो गई थी शाम और शाम को हम थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए गए थे। हस्बैंड के आने के बाद हम थोड़ा सा बाहर में कुछ शॉपिंग करनी थी छोटी मोटी करके सामान के लिए, तो उसके लिए हम बाहर गए थे और आए। और देखिए मौसम कितना ज़्यादा सुहाना था, सुहाना ही बोल सकती, बहुत तेज़ आंधी तूफान आई थी, हवा चल रही थी, बारिश होने ही वाली है। तो उसके बाद हम वहाँ से आए और यहाँ पे मैं छत पे देख सकते हैं वीडियो बना रही थी, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान वाली वीडियो। गाइस आप देख सकते हैं कितना जोर की आंधी तूफान आई है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और मैं भी ऑयलिंग करी थी हेयर को, क्योंकि मैंने ना कल मेहंदी लगाया था। तो देखिए ना कितना तेज़ हवा चल रही है, मेरी बातें भी पता नहीं सुनाई दे रही होगी या नहीं। बहुत मस्त लग रहा है। मैंने बहुत सारे रील्स बनाए हैं आप लोग इंस्टाग्राम पे थी। ज़्यादा टाइम तक नहीं बना पाई क्योंकि और भी लोग आ गए थे ना, तो मैं वहीं पर वीडियो को कट कर दी थी। और फ्रेंड्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अगर आप लोग नहीं आए होंगे तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बेबी टुक टुक 900 नाम से आईडी है मेरी। और रील्स जो मैंने बनाए हैं उसके कुछ यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अच्छी लगे तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरी रील्स ज़रूर देखिए और मुझे वहाँ पे फॉलो ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और देख सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या किया था। कभी कभी बेटा बहुत खुश होकर खेलता रहता है ना, तो मुझे उसको पप्पी करने का मन करता है, मैं पप्पी कर भी देती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो रोने लग जाता है, मेरी शिकायत करने लग जाता है अपने पापा के पास जाके, पापा मम्मा ने मुझे किस किया। तो उसका छोटी छोटी हरकतें ना बहुत प्यारी होती हैं। और यहाँ पे हो गई थी नाइट फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं बनाई थी खिचड़ी। तो ये हमारी खिचड़ी गाइस बन चुका और ये हमारी सब्जी परवल की, देन ये रहा सालेड सारे ख़त्म कर दिए बेटे ने, और फिर भी अभी खाना खाएगा वो। तो चलिए हम ये खाना खा के आपसे बातें करती हूँ। लो बेटा। तो फ्रेंड्स आज बहुत आंधी तूफान आया था और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम छत से वापस आए और क्या किया, छोटी स्नैक्स खाए, चाय पिया। और चाय तो मेरा फेवरेट है, आप सबको पता है, चाय के बिना तो मेरा दिन ही नहीं चलता।
तो चाय पी थी और बाकी कुछ नहीं किए, बस आए हैं, खाना बना के खाया और हो गया। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें करनी होती है आप सबसे, लेकिन कुछ कारण से वहाँ पे करनी पड़ती है, लेकिन उस टाइम पे याद आता है कभी कभी ना, कि उस टाइम पे कुछ बातें याद आती रहती है और मैं आप सबसे बोल नहीं पाती हूँ, फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ। बाद में कुछ और सिचुएशन आ जाते हैं ना। देख रहे हो मच्छर कितने हैं, मैं मच्छर बहुत मारती हूँ भाई, मुझे मच्छर पे दया नहीं आती है। हालांकि मैं वेज हूँ, पर मैं मच्छर मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, मैं मच्छर को छोड़ती नहीं हूँ, मार ही देती हूँ सीधे। जो चीज़ हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी अगर हार्म पहुँचाते हैं ना, तो उनको मारने में कोई पाप नहीं है। ये लोग बने ही इसके लिए हैं कि हम उसे मारें। अब देखो, रात में मैं जब भी उठ के देखती हूँ ना, मेरे हस्बैंड के हाथ पैर में, मेरे बाबू के हाथ पैर में बैठे रहती हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरे बाबुओं के खून को चूस रहे हैं बोल के बहुत गुस्सा आता है, मैं उनको मार देती हूँ पर मुझे थोड़ा सा भी रहम तरह से दया वया नहीं आती है उस टाइम पे। अब मुझे कुछ भी समझिए गाइस, मैं लेकिन मच्छर पे दया नहीं कर सकती, मुझे बहुत गुस्सा आता है, उन पर मार देती हूँ मैं। जब बाबू छोटा था ना गाइस, बाबू मेरा अभी कार्टून देख रहा है और इतना तेज़ आवाज़ कर देता है ना, साउंड देना सीख गया है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूँ ना फ्रेंड्स की आवाज़ देना नहीं सिखाऊंगी, चैनल चेंज करना नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ एक ही चैनल पे एक ही चैनल दिखाऊंगी, मेरे बस में कुछ नहीं है। जब तक मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक मेरा बेटा मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक मेरे आसपास वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक मेरा बेटा उन सब चीज़ को कैसे नहीं सीख जाएगा, सीखेगा ही ना। हस्बैंड को बहुत बार बोलती हूँ कि उसके सामने चैनल चेंज मत किया करो, वो देखता रहता है, बच्चे देखते रहते हैं बटन, कौन सा बटन में क्या हो रहा है, रिमोट उसके सामने मत यूज़ किया करो बोलती हूँ, मानते ही नहीं है। और इसी चक्कर में सीख गया है वो, चैनल चेंज करना भी जानता है। और इतना छोटा है, देखो 2 साल का है, 2.5 साल का है चलो, और चैनल चेंज करना आता है उसको, और वॉल्यूम देना आता है उसको, और क्या आता है, वॉल्यूम दे देता है बहुत ज़्यादा तेज़, एकदम ज़्यादा हाइपर। तो अभी मैं कम करके आई हूँ। और फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ना बातें करते करते, लेकिन ज़्यादा कुछ बातें हो ही नहीं पाती है। एक बात बताने वाली थी आप सबको, मेरी एक फ्रेंड है, ये उसकी शादी होने वाली है, एक फ्रेंड है मेरी, बहुत दूर है उसका गांव यहाँ से, हमारे यहाँ से, और हमें वहाँ जाना है। मतलब वो बहुत फोर्स कर रही है, हमारी रोज़ बातें हो रही है कंटिन्यू, और हर बार जब भी बात होती है तो बोलती है कि शादी में आना, ज़रूर आना। और वो मेरी भी शादी में आई थी, तो जाना तो बनता ही है ना। तो सोच रहे हैं चले जाएंगे, और रोज़ बात हो रही है कंटिन्यू, तो हमेशा बोलती है आना ही है बोल के, तो सोच रहे हैं सच में चले जाते हैं। हस्बैंड को पूछूंगी, जाते बना, उनका काम वाम नहीं रहा, थोड़े से भी फ्री रहे तो चले जाएंगे। मेरी ये क्लासमेट नहीं है, हम एक्चुअली पार्लर का कोर्स कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हम 1 महीने तक एक साथ थे, और उसके बाद में हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर 1-2 साल बाद वो आई बीच में, और उसने मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मुझे पहली बार कांटेक्ट किया था, वहाँ पे मुझे मैसेज करी थी, तो मैं बहुत खुश हो गई थी, गायब हो गई थी और वापस आ गई है करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। मेरे यूट्यूब के थ्रू मैसेज करी पहली बार, पता नहीं उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया था, लेकिन नंबर में मुझे पहले मैसेज नहीं करी थी वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आई थी, मेरे वीडियो को देखकर मुझे कमेंट करी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद वो नंबर पे एक बार मैसेज कर देना तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना कि वीडियो पे कमेंट की, तो मुझे पता चला कि वो वही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो अभी हमारी कांटेक्ट है, और हम आगे भी बात करते रहें सारे फ्रेंड्स से, जितने भी अभी गुम हो चुके हैं उन सबसे भी बातें हो, सबसे बात करना चाहती हूँ, जो सालों सालों बाद पिछले से पिछले भी कभी मेरे पहचान के रहे हो या फ्रेंड रहे हो, उन सबसे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि क्या है ना गाइस, सच बोल रही हूँ, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए क्या पता। जब तक जिंदा रहूँगी ना, सबसे बातें करते करते मरना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि वो मेरे कांटेक्ट में नहीं थी और वो मर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, सबके साथ बातें करना चाहती हूँ, और सबके साथ कभी कभी मिलना भी चाहती हूँ। सबको मिलने से ही तो अच्छा लगता है ना। तो फाइनली इस वाली फ्रेंड की शादी है, तो हो सके तो इसकी शादी में जाएं, और जाना ही चाहते हैं ना। और क्योंकि देखो, मेरी शादी के बाद किसी की दूसरे की शादी अटेंड करी नहीं हूँ मैं, और अभी करना चाहती हूँ, एक मौका मिला है तो कर लेना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं है। तो अच्छे से पहुँच जाए। अभी आने वाले दिनों में ही उसकी शादी होने वाली है, और
बाराती दिन में ही है, शायद दिन में बाराती है, तो दिन में ही जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। बहुत दूर है यहाँ से, बहुत दूर है। मेरा जो घर है ना उससे भी आगे दूर है, तो भी जाएंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि मौका जो है बार बार तो मिलता नहीं है। और एक ये मेमोरी है, इसको अगर इस मेमोरी में अगर अपना पार्ट छोटा सा बनाना है ना तो जाना पड़ेगा। और चलो अच्छे से चले जाते हैं और आ भी जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है ना। उसको भी अच्छा लगेगा कि आई थी बोल के। देखो हम ही रहते, जैसे मैं मेरे हस्बैंड ही रहते तो कहीं भी चले जाते आते, नो प्रॉब्लम। पर बाबू है मेरा, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा, उसका बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, उसका खाना पीना रहना वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो उसी का थोड़ा सा चिंता होता है कि कैसे अच्छे से होगा ना सब कुछ करके। और वैसे तो जाना है और आना है, ज़्यादा टाइम तो वहाँ पे रहना नहीं है। चलो ओके फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो उन पर भी फॉलो कर दीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए गाइस प्लीज़। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करिए। और कुछ भी सुझाव देनी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ अच्छा कमेंट कर दो यार, जिससे दिल खुश हो जाए, जिससे ये लगे कि हाँ मेरे सपोर्ट में कोई तो है, ऐसा लगना चाहिए ना। तो मोटिवेट होती हूँ मैं आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से, बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है कि जो काम कर रही हूँ उसका कुछ अच्छा हो रहा है, उसका कुछ अच्छा असर हो रहा है, कुछ अच्छा रंग ला रहा है, तो अच्छा लगता है ना। तो वही अच्छा लगे ऐसा चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।